गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसेंटेज पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वाला पार्ट हमारा जाके देख लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ 32 इज़ एडिड टू 60% ऑफ एनी नंबर, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अगर किसी नंबर के 60% में हम 32 ऐड कर दें, किसी नंबर के, कोई नंबर है हमारे पास, उसके 60% में हम 32 ऐड कर दें, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो वही नंबर आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के 60% में 32 ऐड करने पर वही नंबर रिज़ल्ट आता है। तो हमें उस नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशन में है लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि जो नंबर हमें दिया हुआ था उसको हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार x इज इक्वल टू 60% ऑफ x एंड प्लस 32, यानी एक नंबर x था, x का 60% निकाला, उसमें 32 ऐड किया तो x ही आ गया। ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो x इज इक्वल टू 60/100 इंटू एक्स प्लस 32, x इज इक्वल टू 60x/100 एंड प्लस 32, एंड 60/100 करेंगे तो 20 से जब हम इन दोनों को काटेंगे तो 3x/5 आ जाएगा, क्योंकि 23 ज़ा 60 एंड 25 ज़ा 100 प्लस 32। सो 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 160 एंड 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 80 इज आर फाइनल आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। If 60% of A is 30% of B, B is 40% of C and C is X% of A, then find the value of X। यानी कि 60% of A is 30% of B, A का 60% B के 30% के बराबर है, एंड B का 40%, B जो है वो C का 40% है, और C A का X% है। तो इस कंडीशन में हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 60% ऑफ a इज 30% ऑफ b। सो 60/100 इंटू ए इज इक्वल टू 30/100 इंटू बी। 2a इज इक्वल टू b, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको जब हमने सोल्व किया, सो b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, b is equal to 40/100 into c, b is equal to 2c/5, सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से c is equal to x% of a, c is equal to x/100 into a and c is equal to ax/100, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से जो हमारे पास c की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। तो b is equal to 2/5 into ax/100 and b is equal to ax/250। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ 2a इज इक्वल टू ax/250, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 2a इज इक्वल टू b है, और यहाँ पे भी हमें b की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो b की दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देते हैं। 2a इज इक्वल टू ax/250, सो x इज इक्वल टू 500। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 300 ग्राम, 300 ग्राम के किसी मिक्सचर में 40% शुगर, 40% शुगर है। हाउ मच मोर शुगर शुड बी एडेड इन दिस मिक्सचर सो दैट इट बिकम्स 50% ऑफ द होल मिक्सचर। यानी कि किसी मिक्सचर में 300 ग्राम के मिक्सचर में 40% हमारे पास चीनी है। कितनी चीनी और मिला दें कि वो जो है कि जो चीनी है वो पूरे मिक्सचर का 50% हो जाए। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 300 ग्राम। टोटल मिक्सचर जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था 300 ग्राम। अमाउंट ऑफ शुगर इन द मिक्सचर 300 इंटू 40/100, क्योंकि 300 का 40% था, 300 का 40% था, तो 120 ग्राम आ गया। अब जो चीज़ हमें कही गई है उसको x के बराबर मान लेते हैं। लेट x ग्राम शुगर शुड बी एडिड इन द मिक्सचर सो दैट इट बिकम्स 50% ऑफ द मिक्सचर। 300 प्लस x
50 upon 100 is equal to x plus 120 and 300 plus x is equal to 2x plus 240, x is equal to 60 ग्राम। क्योंकि 300 पहले ही था, उसमें x ग्राम और ऐड कर दिया तो 300 प्लस x हो गया, और x प्लस 120 ग्राम हमारे पास चीनी थी, उसमें x ग्राम चीनी और मिला दी तो x प्लस 120 हो गई। फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद x बराबर 60 ग्राम आ गया। थैंक यू वेरी मच।